हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करेंगे अयोध्या राम मंदिर जीके 2024 करंट अफेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ठीक है, तो बेटा अयोध्या विवाद, आपको पता है जो अयोध्या का विवाद था जो कि ना सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तो उसका जो डिसीजन है, उसका जो निर्णय है वो 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। तो अयोध्या विवाद का जो निर्णय है वो कब दिया गया? 9 नवंबर 2019 को दिया गया। ठीक है, और इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई की अध्यक्षता में। रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जो बेंच बैठी थी उसके द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, ये जो विवाद था ये सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से लंबित था, तो इसका डिसीजन जो है वो रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा दिया गया डिसीजन 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, अब 5 जज कौन कौन से थे? एक तो हमारे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। ये देखो बेटा, ये मैंने जहाँ पे स्टार लगाए हैं यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि इसका निर्णय जो है कितने जज थे, तो 5 जज थे। कब दिया गया? 9 नवंबर 2019 को। अब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कौन थे बाकी के न्यायाधीश? S.A. बोबड़े। थर्ड न्यायाधीश हैं D.Y. चंद्रचूड़। चौथे न्यायाधीश हैं अशोक भूषण। पंचवें न्यायाधीश हैं एस अब्दुल नजीर। ठीक है, अब बेटा सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एक मत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, इनकी जो बेंच थी, इनमें जो 5 न्यायाधीश हैं इनका एक मत था। ठीक है, इन सभी का एक मत था। अब सभी पांचों एक ही साइड होंगे तो फिर डिसीजन तो फिर उस तरफ ही होगा ना। उन तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो 5 न्यायाधीश थे, इन्होंने एक मत होके जो ये विवादित अयोध्या विवाद था, ठीक है, विवादित स्थल था जो मतलब अयोध्या विवाद था, मतलब इन्होंने इस स्थल को जो है वो मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला जो है वो रामलला के पक्ष में सुनाया। अब इसके अंतर्गत जो है जो विवादित भूमि है उसको राम जन्मभूमि माना गया। इस विवादित अयोध्या भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश गवर्नमेंट को दिया गया। तो इन्होंने मुख्य न्यायाधीश ने ऑर्डर दिया कि जो मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन का देने का आदेश दिया सरकार को। ठीक है, समझ आ गया। अब राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन कब किया गया? बेटा ये देखो, इस तरह से यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन कब किया गया? तो भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन कब किया गया? तो भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, अब वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देख रेख किसके द्वारा की जा रही है? अब इस मंदिर की देख रेख किसके द्वारा की जाएगी? तो उस ट्रस्ट का नाम क्या है? तो बेटा ये ट्रस्ट भी पूछ सकते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, तो मंदिर का उद्घाटन जो है ये 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। मतलब 22 जनवरी 2024 को हुआ ना उद्घाटन इस मंदिर का। ठीक है, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो अभी हुआ। ठीक है, आज 24 है तो 2 दिन पहले 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, अब बेटा कोर्ट ने ना गवर्नमेंट को आदेश दिया, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करें।
तो राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का नाम क्या रखा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब बेटा देखो, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो है ना, वो नागर शैली में किया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो है वो नागर शैली में किया जा रहा है। अब ये नागर शैली क्या होती है, तो पहले हम समझ लेते हैं डायग्राम से। बेटा देखो, तो यहाँ पे देखो कि पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा, जो हमारा इंडिया का जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मंदिर जो है वो नागर शैली के बने होते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के बने होते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के होते हैं, और मध्य भारत के मंदिर जो है वो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का रूप होते हैं। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के रूप को बेसर शैली कहते हैं। तो मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली के होते हैं। तो ये उत्तर भारत का मंदिर है ना, अयोध्या मंदिर, तो ये जो है वो नागर शैली का मंदिर। अब देखो, ये जो इसका प्लेटफॉर्म है ना, इसको चबूतरा कहते हैं। ठीक है ना। अब चबूतरे के ऊपर ही मंदिर बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है गर्भगृह, ये इसका ये शिखर है, ये देखो ये शिखर है, और शिखर के ऊपर ये जो है वो गोल आकृति जो है, ये इसको आमलक बोलते हैं। और आमलक के ऊपर क्या है? कलश, और कलश के ऊपर जो है वो झंडा लगाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर में देखो, ये क्या है? गर्भगृह बोलते हैं इसको। और गर्भगृह में जो है मुख्य देवता की भूमि जो है वो स्थापित की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड जो ये तीन जो हैं, ये क्या है? यहाँ पे देखो, ये तीन क्या है? ये तीन मंडप हैं। ठीक है ना। तो मंडप में क्या होगा? श्राद्धुल जो है, सॉरी बेटा, श्रद्धालुओं की कतारें जो है वो मंदिर के अंदर लाइंस लगती है, और यहाँ पे मंडप में ही सभाएं होती हैं। ठीक है ना। ओके। अब ये जो मंदिर है ये नागर शैली का बना हुआ है। अब जो इस मंदिर के डायमेंशन क्या है? ठीक है, तो मंदिर के डायमेंशन को देखते हैं बेटा। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम, अब देखो मंदिर की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम जो है 380 फीट है, चौड़ाई 250। मंदिर की लंबाई जो है वो 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। तो बेटा ये डायमेंशन याद कर लेना। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं, 380 फीट लंबाई, 250 फीट चौड़ाई, और 161 फीट जो है वो ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो ये भी MCQ बन सकता है। ठीक है, 161 फीट ऊंचाई रहेगी, 380 फीट लंबाई रहेगी, चौड़ाई 250 फीट रहेगी। मंदिर बेटा 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंदिर की ऊंचाई जो है 20 फीट रहेगी। प्रत्येक मंदिर की ऊंचाई कितने फीट रहेगी? 20 फीट रहेगी। हाँ बेटा, मंदिर में कुल खंबे कितने? तो 392 खंबे होंगे और 44 द्वार होंगे। तो मंदिर में कितने खंबे होंगे? 392 कुल खंबे होंगे और 44 द्वार होंगे। मंदिर में प्रवेश जो है वो पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर सिंह द्वार से होगा। तो मंदिर, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगी, पहले थ्योरी पढ़ लो। तो मंदिर में प्रवेश जो है वो पूर्व दिशा में 32 सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो सिंह द्वार से होगा प्रवेश। मंदिर की धरती को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंचा फ्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई। तो इस फ्लिंथ को चबूतरा कहते हैं। ठीक है, तो 21 फीट ऊंची फ्लिंथ बनाई गई है, चबूतरा बनाया गया है इसको नमी से बचाने के लिए। मंदिर के ऊपर लोहे का यूज़ नहीं होगा, धरती के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है, ये पत्थर और मार्बल से मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का मुख्य भवन जो है ना, वो ये 2.7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये सिर्फ राम मंदिर ही 2.7 एकड़ भूमि में फैला है, और संपूर्ण राम मंदिर परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। संपूर्ण राम मंदिर परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। अब बेटा जो मुख्य गर्भगृह है, वहाँ पे प्रभु श्री राम का बाल रूप, यानी कि श्री राम लला सरकार का विग्रह, मतलब श्री राम जी का बाल रूप जो है वो उनकी मूर्ति जो है गर्भगृह में रखी जाएगी। तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। प्रथम तल पर क्या होगा? राम जी का दरबार होगा। और प्रगोटा के चारों कोनों पर सूर्य देव, माँ भगवती, गणपति
और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर का निर्माण होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, तो देखो मान लो ये मंदिर है ना, ये देखो, तो मैंने क्या बोला था कि ये मंदिर है ना, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर शेप का बना दिया। अब इसके जो 4 कोने हैं, परकोटे के चारों कोनों पर, ये 4 कोनों पर यहाँ पे सूर्य देव, भगवती माता का मंदिर, गणपति और शिव, सूर्य देव, भगवती, गणपति और शिव, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। ये देखो, ये ऊपर किसका मंदिर है? अन्नपूर्णा का मंदिर है। और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है ना, हनुमान जी का मंदिर है। अब दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर, अब शिखर है, फिर यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, अब यहाँ पे शिखर है। शिखर के अंदर जो है वो, ये जैसे ये मैं बताया था ना, ये शिखर है, शिखर के अंदर मंडप होंगे। तो ये शिखर के अंदर मंडप होगा, है ना, शिखर के अंदर मंडप होगा। अब शिखर की ऊंचाई कितनी होगी? 161 फीट। लंबाई कितनी है? 380 फीट। और चौड़ाई कितनी है? 250 फीट, ठीक है। ये जो मंदिर के शिखर, ये जो है ना, शिखर के अंदर गर्भगृह है और गर्भगृह में रामलला की मूर्ति है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, मैंने और क्या बोला था कि मंदिर का मैं प्रवेश, यहाँ से प्रवेश होगा, ठीक है। प्रवेश जो है पूर्व दिशा से, यहाँ पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर प्रवेश द्वार सिंह द्वार से होगा। तो प्रवेश द्वार क्या है? उसका नाम है सिंह द्वार। तो ये जो है सिंह दरबार होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि शिखर की लंबाई जो है, ये जो शिखर है इसकी लंबाई जो है वो 380 है, चौड़ाई 250 है। लंबाई 380 है इस शिखर की, ठीक है। लंबाई लेंथ 380 है, चौड़ाई 250 और ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई जो है 161 फीट है, ठीक है। अब आगे, अब बेटा सुनो, मंदिर में 5 मंडप होंगे। अब मैंने आपको बताया ना, मंडप, शिखर के अंदर मंडप होंगे। ये देखो मंडप, तो ये 5 मंडप किस किस के होंगे? नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, सभा मंडप होगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ठीक है। अब मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर भी होंगे। अब मंदिर परिसर में अन्य मंदिर भी होंगे। परिसर मीन्स ना, जैसे मंदिर का जो परिसर है, ये पूरा मंदिर, इसमें अन्य मंदिर किसके किसके होंगे? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र। बीबी से याद रखना, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। फिर महर्षि अगस्त्य, फिर निषाद राज, तो अगस्त्य और निषाद राज। फिर माता शबरी, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। शबरी और अहिल्या, ये फीमेल में शबरी और अहिल्या, और अगस्त्य, निषाद राज, और बाकी ट्रिपल बी मैंने बताया, महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टिल्ला पर भगवान शिव के, अब बेटा दक्षिणी पश्चिमी भाग में, इसका जो दक्षिण पश्चिमी भाग है ना, दक्षिण पश्चिमी भाग जो है, वहाँ पे एक नवरत्न कुबेर टिल्ला होगा। नवरत्न दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग, जैसे ये मंदिर है, तो इसका जो साउथ, यहाँ इस वाली साइड जो है वो क्या होगा? नवरत्न कुबेर टिल्ला होगा। उस टिल्ले पे भगवान शिव के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा एवं वहाँ पर जटायु प्रतिमा की भी स्थापना की गई, ठीक है। जटायु प्रतिमा की भी स्थापना की गई। तो मैंने क्या बोला? दक्षिण पश्चिमी में नवरत्न कुबेर टिल्ला पे भगवान शिव के मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया और जटायु प्रतिमा की भी स्थापना की गई, ठीक है। अब बेटा इस मंदिर को के वास्तुकार कौन है? तो सोमपुरा परिवार। मुख्य आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, उनके साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा, जो कि आर्किटेक्ट हैं। राम मंदिर का निर्माण राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? तो देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है
लार्सन एंड टुब्रो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो जो है राम मंदिर का निर्माण करने वाली देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, अब बेटा सुनो, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव कौन है? तो चंपत राय जो है वो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है। थोड़ा बेटा डायग्राम थोड़ा ऐसे ही है। अब देखो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो जहाँ पे राम, ये गर्भगृह है ना, ये शिखर के ये गर्भ शिखर है, शिखर के अंदर गर्भगृह है ना, तो ये गर्भगृह है, यहाँ पे राम जी की मूर्ति होगी। तो ये जो ये साइड, अभी देखो यहाँ पे ना 10 अवतारों की भी पिक्चर होगी। यहाँ पे मत्स्य, राम जी का मत्स्य अवतार, यहाँ पे करम बराह, मत्स्य करम बराह, नृसिंह वामन, मत्स्य करम बराह नृसिंह वामन। इस साइड परशुराम, राम, यहाँ पे बेटा फोटोज भी बनी होंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राम और यहाँ पे कृष्ण जी की, यहाँ पे बुद्ध, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और यहाँ पे कल्कि, ठीक है, और यहाँ पे गरुड़, यहाँ पे कौन होंगे? गरुड़ जी की। अब बेटा यहाँ पे देखो ये ऐसी यहाँ ये मूर्ति होगी। अब बेटा देखो यहाँ पे ना सूर्य भगवान जी, यहाँ पे सूर्य भगवान जी की यहाँ पे सूर्य भगवान जी की पिक्चर होगी, ठीक है, और यहाँ पे दाईं और बाईं और ओम, चक्र और गदा की भी पिक्चर होगी, ओम, चक्र और गदा, ठीक है। अब बेटा आपको पता है मूर्ति का वजन कितना है? यहाँ पे बेटा हनुमान जी की होगी, यहाँ पे गरुड़ जी की होगी, ठीक है, यहाँ पे कमल बना होगा, यहाँ पे हनुमान जी की पिक्चर होगी, यहाँ पे गरुड़ जी की भी होगी, हनुमान इस साइड और गरुड़ इस साइड, ठीक है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम के करीब है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, 51 इंच यानी कि 4.24 फीट। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 फीट, 4.24 फीट। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच, 4.24 फीट। मूर्ति की चौड़ाई कितनी है? 3 फीट, 3 फीट चौड़ाई है और 4.24 फीट ऊंचाई है, ठीक है ना। आगे है रामलला की मूर्ति जो है वो कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगी राज ने बनाई है। रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? तो रामलला की मूर्ति जो है कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है ये मूर्ति, ठीक है। तो इसकी खास बात ये है कि इसे सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया है, कोई भी दूसरा पत्थर जो है वो नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम के 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया। इसमें ना भगवान राम का बाल स्वरूप दर्शाया गया जब वो 5 साल के थे। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया। अभी तक इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इस एयरपोर्ट को क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया? अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है, ठीक है। तो बेटा आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है, तो इससे आपके सारे एमसीक्यू कवर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा आपको पढ़ाने का वे आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड से भी करवाएं। और प्लीज़ 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 मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।